तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से आपका एक बार वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए यहां पे है निम्नलिखित कथनों। कथन का मतलब होता है कोई बात, कोई थॉट जिसको बोल दिए वो कथन है। तो निम्नलिखित कथन मतलब नीचे जो कथन है, नीचे जो कथन लिखा हुआ, जो बात लिखा हुआ है को पढ़ें और अपने पक्ष में उत्तर दें। यानी नीचे जो भी बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको केयरफुल होकर के आपको पढ़ना है और आपको अपने पक्ष में उत्तर देना है। मतलब जो भी बात लिखा हुआ है उसी के पक्ष में उत्तर दे देना है, उसी के सपोर्ट में उत्तर दे देना है। यानी जो बात लिखा हुआ है ना, इसको आपको सपोर्ट कर लेना है, इसी में उत्तर बताना है आपको। तो आइए सबसे पहला कथन यहाँ पे क्या है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे कौन नंबर में है, क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है। यानी इस कथन में ये सपोर्ट करना है, आपको ये बताना है कि ये जो क्षेत्रीय भावना है ये लोकतंत्र को तो मजबूत करता है। कैसे मजबूत करता है आपको ये बताना है। देखिए लोकतंत्र, देखिए तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, मतलब ऐसा व्यवस्था जो लोगों का हो, जनता का हो। यानी लोकतंत्र में सरकार को चुनने का काम जनता करता है, लोग करते हैं, इसलिए इसको लोकतंत्र बोलते हैं। तो लोकतंत्र तो समझ गए ना। अब ये क्षेत्रीय भावना क्या होता है इसको समझिए। देखिए क्षेत्रीय का मतलब होता है क्षेत्र का। तो क्षेत्रीय भावना का मतलब क्षेत्र का भावना, मतलब जब लोगों को अपने क्षेत्र के प्रति, अपने एरिया के प्रति, अपने इलाका के प्रति प्रेम होता है तो उसको बोलेंगे क्षेत्रीय भावना। जब क्षेत्र के प्रति लोगों को प्रेम होगा तो लोग एकजुट होते हैं। तो आइए उत्तर में देखेंगे हम कि क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को किस तरह मजबूत करता है। यहाँ उत्तर में देखिए, क्षेत्रीय भावना लोगों का क्षेत्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। यानी लोग जो प्रेम करते हैं अपने क्षेत्र से, अपने एरिया से, तो इसी प्रेम को हम क्षेत्रीय भावना बोलेंगे। ठीक है, आगे बोला कि ये भावना का मतलब जो क्षेत्रीय भावना है, क्षेत्रीय भावना लोगों को क्षेत्र के आधार पर एकजुट भी करता है। स्पष्ट बात है, जब लोगों को अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम होगा तो एक ही क्षेत्र के लोग एकजुट होंगे। जब क्षेत्र की बात होगा तो लोग एकजुट होंगे, मिल करके एक साथ कोई काम करेंगे। देखिए आगे क्या है कि जब किसी क्षेत्र के सामने कोई समस्या आता है, समस्या का मतलब होता है कोई दिक्कत या प्रॉब्लम किसी भी क्षेत्र के सामने आता है। मान के चलिए बाढ़ में पुल टूट जाना, सड़कें टूट जाना, कोई भी समस्या जब किसी क्षेत्र में आता है तो क्षेत्रीय भावना के कारण, किसके कारण, क्षेत्रीय भावना के कारण। यानी जब क्षेत्र में समस्या होगा तो उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें क्षेत्रीय भावना उत्पन्न होता है, क्षेत्र के प्रति प्रेम होने लगता है। तो इसी भावना के कारण लोग एकजुट होकर समस्या का सामना करता है। यानी यहाँ पे स्पष्ट समझिए आप, जब भी कोई क्षेत्र के सामने कोई समस्या आता है तो इस समस्या के प्रति लोग एकजुट हो जाते हैं। किसके कारण, क्षेत्रीय भावना के कारण। एक ही क्षेत्र के लोग हैं तो उन्हें इस समस्याओं को अपना समस्या लगता है और लोग एकजुट होकर के इस समस्याओं का समाधान करता है, इसका सामना करता है। आगे देखिए, यहां तक तो हो चुका है। इस प्रकार क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करता है। इसका मतलब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो क्षेत्रीय भावना है वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। अब इसी प्रश्न के जो दूसरा कथन है उसमें चलते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा कथन है, दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। यानी बोलना कि ये जो दबाव समूह है ना, ये स्वार्थी तत्व होता है। ठीक है, और इसे समाप्त करना चाहिए। इसी के सपोर्ट में उत्तर देना है आपको। देखिए दबाव समूह किसको बोलेंगे, जब दबाव समूह लोगों का एक समूह होता है जो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होता है। ये समूह क्या करता है कि सरकार पर दबाव डालता है अपने मांगों को मनवाने के लिए। जैसे शिक्षक का संघ,
मजदूरों का संघ, ये लोग ना अपने मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। और ये दबाव कैसे डालते हैं? धरना करने लगते हैं, हड़ताल करने लगते हैं, रैलियां निकालने लगते हैं, नाराबाजी करने लगते हैं। तो इससे सरकार पर दबाव डालता है। तो इसी को बोलते हैं दबाव समूह। बोलता है कि ये स्वार्थी होता है, मतलबी है। क्या होता है? स्वार्थी होता है, ये मतलबी होता है। ये अपने जो फायदा वाला है चीज़ है उसे सरकार से मनवाने के लिए उस पर दबाव डालता है, इसलिए स्वार्थी होता है। इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो चलिए देखेंगे इसे क्यों समाप्त करना चाहिए। देखिए यहाँ उत्तर में, दबाव समूह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सरकार के सामने अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो दबाव समूह है ना, ये अपना व्यक्तिगत, अपना पर्सनल स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल भलाई के लिए सरकार पर क्या करता है, अपने मांगों को सरकार के सामने रखता है और इसे मनवाने के लिए काफ़ी दबाव डालता है। आगे देखिए, मजबूरन सरकार को इसे मानना पड़ता है और इन मांगों को सरकार को मानना भी पड़ता है। और नहीं मानने पर जन संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। नहीं मानने पर, इन मांगों को नहीं मानने पर क्या उत्पन्न होता है? जन संघर्ष। संघर्ष का मतलब स्ट्रगल करना और जन का मतलब होता है लोग। तो लोगों के द्वारा जब स्ट्रगल किया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा, तो उसे जन संघर्ष बोलेंगे। जन संघर्ष मतलब लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, रैलियां निकालना, इसको क्या बोलते हैं? जन संघर्ष बोलते हैं। और इसी की सहायता से लोग जो है ना सरकार पर दबाव बनाता है धरना वगैरह के माध्यम से। आगे बोलता है कि इससे राष्ट्रीय हितों को धक्का लगता है। देखिए, जब जन संघर्ष होगा, दबाव समूह जब अपने मांगों को मनवाने के लिए जन संघर्ष करेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, तो इससे क्या होता है? राष्ट्रीय हित को धक्का पड़ता है। कभी कभी गाड़ियां जला दिया जाता है। तो इससे राष्ट्र का जो संसाधन है, देश का जो पूंजी है, वो समाप्त होता है ना। इससे राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का, और राष्ट्र मतलब देश, हित का मतलब होता है भलाई। तो राष्ट्रीय हित मतलब देश के भलाई को धक्का लगता है, उसको नुकसान लगता है। अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। अतः ये जो दबाव समूह है इसे समाप्त कर देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए इस प्रश्न है उसमें चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोला कि जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। विरोधी का मतलब दुश्मन है, यानी जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है, मतलब लोकतंत्र का दुश्मन है। इसका मतलब जन संघर्ष लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, ये बताना है हमें उत्तर में। तो आगे हम देखेंगे कि क्यों जन संघर्ष जो है लोकतंत्र के लिए विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है। देखिए, जन संघर्ष का मतलब क्या होता है? जन का मतलब लोग, संघर्ष का मतलब स्ट्रगल करना। जब लोग अपने बातों को मनवाने के लिए सरकार के साथ जन संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, तो उसे जन संघर्ष बोलेंगे। जन संघर्ष कैसे होता है? लोगों के द्वारा धरना निकाला जाता है, तो वो क्या है? जन संघर्ष है। लोग जो है हड़ताल कर लेते हैं, रैलियां निकालते हैं, वो सारा क्या है? जन संघर्ष है। जब इस तरह का धरना प्रदर्शन वगैरह होता है ना, इससे देश को नुकसान होता है। इसलिए जो जन संघर्ष है वो लोकतंत्र का क्या है? विरोधी है। देखिए यहाँ उत्तर में, जन संघर्ष लोकतंत्र का क्यों विरोधी है। जन संघर्ष कभी कभी देश के विकासात्मक मतलब विकास करने वाला, विकास का मतलब होता है तरक्की, तो विकासात्मक कार्य का मतलब काम होता है। तो विकासात्मक कार्य का मतलब विकास करने वाला काम, तरक्की करने वाला काम में बाधा डालती है। सीधे बात है, जन संघर्ष से विकासात्मक कार्य पर बाधा आता है, उसमें रुकावट आता है। जन संघर्ष के हिंसात्मक होने की स्थिति में, हिंसात्मक मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में। हिंसात्मक कब होता है? जन संघर्ष जब लोगों के गाड़ियां जलाने लगते हैं, जो है सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसको जलाने लगते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो उसको हिंसात्मक बोलेंगे। तो जन संघर्ष जब हिंसात्मक की स्थिति में आ जाता है, तो इन स्थिति में देश का बहुत बड़ा क्या होता है? नुकसान होता है। ये देश को विखंड की ओर ले जाता है। विखंड का मतलब होता है तोड़ना, देश को तोड़ने की ओर ले जाता है। अतः जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। अब आगे बढ़ते हुए अगला कथन में चलते हैं। चलिए, यहाँ को नंबर में है कि भारत में लोकतंत्र के लिए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। यानी भारत में लोकतंत्र के लिए आंदोलन में महिलाओं की जो भूमिका है, उसका रोल जो है वो नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। स्पष्ट बात है, भारत का जो लोकतंत्र है इसमें जो भी आंदोलन होता है ना, इसमें महिलाओं का जो भागीदारी है वो ना के बराबर है।
तो इसी बात को हमें बताना है कि कैसे, क्यों ना के बराबर है। महिलाओं में उच्च शिक्षा मतलब ऊंचा जो शिक्षा है, जो पीएचडी है, एमए, बीए वगैरह, ये सब जो उच्च शिक्षा है ये, और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, इच्छा का मतलब होता है खुद का जो इच्छा होता है, अपने मन मर्जी से, इच्छा शक्ति की कमी के कारण राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका नग्न है। यानी राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नग्न है, ना के बराबर क्यों है? क्योंकि इसमें उच्च शिक्षा की कमी है, और दूसरा जो महिलाएं हैं वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेती है, राजनीति में उसका इच्छा शक्ति की क्या है, कमी है। यहाँ देखिए, भारतीय समाज के, ये और नहीं होगा, भारतीय समाज के रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण भी आंदोलन में इनकी भूमिका, मतलब महिलाओं की भूमिका नगण्य है, ना के बराबर है। देखिए, रूढ़िवादी विचार हम किसको बोलेंगे? पुराना विचार, विचारधारा का मतलब होता है सोच। तो जो पुराना विचारधारा है ना, जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियां घर में रहेगी, उन्हें खाना पकाने से मतलब है, इस तरह का जो पुराना विचार है ना, इसको रूढ़िवादी विचार बोलेंगे। तो इन्हीं रूढ़िवादी विचारों के कारण महिलाएं आज आंदोलन में भाग नहीं ले रही, हिस्सा नहीं ले रही है, इसलिए इसका भूमिका क्या है, नगण्य है, ना के बराबर है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।